आज शीला सिंह कुशवाहा, जो कि भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष हैं, एनडीए गठबंधन की मीटिंग होने वाली है 12 सितंबर को तिलौथू कॉलेज परिसर में। उसकी तैयारी का जायजा लेने और कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए तिलौथू आए और एनडीए सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव जाकर जानकारी देने और उसकी समीक्षा करते हुए क्षेत्र भ्रमण करते हुए आज तिलौथू भाजपा मंडल कार्यालय पर उपस्थित, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा बहुत ही जोरदार ढंग से अंग वस्त्र देकर इनका स्वागत किया गया। पूछे जाने पर इन्होंने बताया कि मैं एक कार्यकर्ता हूं, अगर पार्टी मुझे सासाराम विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए मुझ पर विश्वास जताती है तो बिल्कुल मैं तैयार हूं। शीला सिंह कुशवाहा, बीजेपी प्रदेश महिला मोर्चा उपाध्यक्ष। इस अवसर पे कार्यालय में मंडल अध्यक्ष ऋतुराज उपाध्याय, राकेश सिन्हा, सुनील गोस्वामी, किसान प्रेम जी, महेंद्र उर्फे छोटी ओझा, अभिषेक कुमार सिंह, शशि भूषण प्रसाद, दिलीप राज, अभय प्रजापति, विश्वजीत कुमार, राजू रस्तोगी, दिलीप राज, अभय प्रजापति, प्रभाकर तिवारी सहित प्रखंड और जिला के बहुत सारे कार्यकर्ता उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। नमस्कार, मैं एजाज अहमद, बिहार दर्शन से। मैं अभी तिलौथू भाजपा के कार्यालय में उपस्थित हूं, जहां पर सासाराम से महिला मोर्चा की अध्यक्ष शीला सिंह कुशवाहा उपस्थित हैं और अभी उनकी बातों को आपसे मैं रूबरू कराने की कोशिश करूंगा। वो सासाराम कंस्टिट्यूएंसी में अपने कार्यों को लेकर घूम रही हैं। मैं अभी आपको के सामने इनकी बातों को ये सासाराम विधानसभा में तिलौथू में हम लोगों के का एनडीए सम्मेलन होने जा रहा है कॉलेज मैदान में। तो उसकी तैयारियों को लेकर के हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता लगे हैं और मैं बिहार प्रदेश महिला मोर्चा भाजपा की उपाध्यक्ष हूँ और मैं गांव-गांव में मैंने दर्जनों गांव का दौरा किया और एनडीए सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जनता से चर्चा की और जो अभी योजना लॉन्च हुआ है, मैंने माताओं बहनों से भी बात की। तो ऐसा लग रहा है कि मैं चूँकि महिला मोर्चा की पदाधिकारी हूँ तो मैं महिलाओं से बहुत बात किया, मेरी इंटरेक्शन हुई गांव-गांव में। तो महिलाओं से मैंने पूछा कि आप कैसे देखते हैं 20 साल का जो हमारा एनडीए का शासनकाल है, इससे हमारी बहनें संतुष्ट हैं क्या? तो उन्होंने बहुत खुशी जाहिर की और जो नीतीश सरकार द्वारा लाई गई जो स्वरोजगार के लिए योजना की 10,000 की राशि प्रत्येक परिवार को, जो जीविका से जुड़ी हुई बहनें हैं हमारी ग्रामीण क्षेत्रों में, उनको 10,000 की राशि सीधे उनके खाते में जा रही है। तो इस योजना से बहनें हमारी बहुत खुश थी, माता जी लोग खुश थी और वो कह रही थी कि हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। और हमने इसी 20 साल में जो हमारी बहनों ने तरक्की देखी और जो बैंक में खाता नहीं खुलता था, बहनें अब बैंक तक जाने लगी, ब्लॉक तक पहुंचने लगी, योजनाओं के बारे में जानकारी लेने लगी। तो ये सब देख के ये माहौल जो है पहले नहीं था। महिलाएं घर के अंदर बंद रहती थी और सुरक्षित रहती थी, लेकिन आज का माहौल जो है महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। मातृत्व लाभ योजना हो, छात्रवृत्ति योजना हो, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे निकल के काम कर रही हैं। और महिलाओं के साथ साथ जो सरकार ने बुजुर्गों के लिए, मैंने कुछ बुजुर्ग महिलाओं और बुजुर्गों से भी बात किया, जो 400 से 1100 किया गया, तो उन्होंने बड़ी खुशी जाहिर की कि सरकार ने हमारे बारे में सोचा। किसान सम्मान योजना की भी बात हुई और 125 यूनिट फ्री देने का जो सरकार का योजना था, इसकी भी सराहना हुई। तो ये तमाम योजनाएं, वैसे तो मैं अगर योजनाओं की चर्चा करने लगूं तो शायद सुबह से शाम हो जाए। एनडीए सरकार ने इतनी योजनाएं लेके आई, लेकिन कुछ प्रमुख योजनाओं की चर्चा आपसे मैंने किया है। अभी जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, उनके भी मानदेय को बढ़ाया गया है और 4,000 से 4,500 किया गया है और 7,000 से 10,000 किया गया। तो ये सारी योजनाएं जनता के बीच में हैं और ये बिहार एक बदलता बिहार, बढ़ता बिहार, तेज़ रफ्तार बढ़ता बिहार है और ये एनडीए की हमारी सरकार है और ये हमारा विजन है कि जन जन तक हम विकास की रोशनी को पहुंचाएं, गरीब के झोपड़ी तक भी विकास जाए। यही हमारी कोशिश है और इसी कोशिश में हम लगे हैं। और साथ ही हमने गांव-गांव सभी अपने माताओं बहनों से, अपने किसान नौजवान भाइयों से आग्रह किया
कि हमारे दो वरिष्ठ नेता आने वाले हैं, उमेश कुशवाहा जी और तारकिशोर प्रसाद जी, जो कि पूर्व के उप मुख्यमंत्री हैं, तिलौथू की धरती पर आने वाले हैं। आप सभी एनडीए के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हों और उनकी बातों को सुने, लाभ उठाएं। इसी मकसद से मैं आई हूँ। आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है? आप इलाके में, देहातों में जा रही, क्षेत्र में जा रही हैं, तो क्या पता महिलाओं को है इस बात की जो आप बता रही हैं, आपके एनडीए का जो भी है जी, तो महिलाओं को पता है? मैंने बहुत सारी जीविका बहनों से बात की तो उनको इन योजना की पता थी और वो फॉर्म भर रही थी मेरे सामने। मैंने देखा कि बहनें फॉर्म भर रही है और आवेदन कर रही हैं रोजगार के लिए। वो भी चाहती है कि आर्थिक रूप से महिलाएं जो है सशक्त हों और सही मायने में महिलाओं का सशक्तिकरण जब तक उनका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक इस सारे पहलू को हम बढ़िया से नहीं आगे बढ़ाएंगे तो गाड़ी का दो पहिया है, महिला और पुरुष, और एक पहिया अगर अच्छे से नहीं चलेगा तो गाड़ी अच्छी नहीं चलेगी। अगर देश और समाज का विकास करना है, बिहार का विकास करना है तो महिला पुरुष दोनों को बराबर का विकास करना है। दोनों के लिए बराबरी पर लाने के लिए ये जो योजनाएं चलाई जा रही हैं ये बहुत ही महिलाओं को जो है ये सहयोग दे रही हैं और आगे बढ़ा रही हैं। इससे महिलाएं खुश भी दिख रही है और उनकी आर्थिक स्थिति सुधार होगा। मुझे एक मुख्य प्रश्न था कि क्या आप संभावित प्रत्याशी के रूप में भी हम लोग जानें कि आप संभावित प्रत्याशी हैं सासाराम क्षेत्र की? जैसा मैंने बताया कि मैं भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता हूँ, प्रदेश की उपाध्यक्ष जरूर हूँ लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और हम लोग पुनः बिहार में एनडीए सरकार को बनाने के लिए जो है हम लोग काम कर रहे हैं। अगर पार्टी विचार करती है मेरे नाम पर, मुझे टिकट देती है तो निश्चित मैं चुनाव मैदान में आ सकती हूँ, लेकिन ये ऊपर के नेताओं का निर्णय है। अब वो ऊपर तय होता है कि किसको टिकट देना है, कौन सा दल चुनाव लड़ेगा, लेकिन हम सभी कार्यकर्ता मिलकर जिस भी साथी को टिकट मिलेगा उसके साथ हम लोग लग जाएंगे और उसे जिताने का काम। आप निर्णय होता है तो आप तैयारी में हैं कि अगर आपको टिकट के लिए कहा जाएगा तो आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, राजनीति करने वाला हर एक व्यक्ति का ये सपना होता है कि वो जनता का प्रतिनिधि बने और वो जनता के लिए कुछ करे। तो ऐसा मैं भी सोचती हूँ अगर मौका पार्टी देती है मुझे तो मैं भी जनता के बीच में आ सकती हूँ। तो ये तो पार्टी का निर्णय है, ये मैं एक कार्यकर्ता हूँ, इस विषय पे मैं ज़्यादा नहीं। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम शीला सिंह कुशवाहा, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा। आप तो पहले से भी बहुत ज़्यादा चर्चा में रही हैं, आपके कार्यों से बहुत लोग जो है लाभान्वित भी होते हैं। महिलाओं के लिए बहुत आप अच्छी हैं, इलाके में बहुत कुछ काम भी किए हैं लोगों के लिए। और क्या संदेश देना चाहेंगी आज इस अवसर पे महिलाओं को? कुछ ऐसा कुछ संदेश देना चाहेंगी अपनी तरफ से आज के परिवेश में? आज के परिवेश में मैं हमेशा कहती हूँ कि देश की आधी आबादी हम महिलाएं हैं और देश की आधी आबादी को जागरूक होना जरूरी है, शिक्षित होना जरूरी है। हम अपने बच्चियों को पढ़ाएं और अच्छे संस्कार दें और अच्छे संस्कार के साथ उनकी परवरिश करें। हम माताएं बहनें अगर घर में हैं तो हमें अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देनी होगी, शिक्षा देनी होगी, तभी एक अच्छा और स्वच्छ समाज का निर्माण होगा। और मैं ये बहनों को हमेशा कहती हूँ, लोग कहते हैं कि बच्चे गलत रास्ते पे जा रहे हैं, तो ये माता का दायित्व होता है कि जब बच्चे का जब हम भरण पोषण करते हैं तो उसको सही दिशा दें और देखें कि हमारा बच्चा किस रास्ते पे जा रहा है। बेटा बेटी में भेद ना करें और जितना आपका बेटा नाम कमाएगा उतनी आपकी बेटी भी नाम कमाएगी। तो मैं ये सब बातें हमेशा बोलती हूँ और हमारी बहुत सारी बच्चियाँ बहुत अच्छा कर रही हैं, गांव देहात से भी बहुत अच्छे नंबरों से पास हो रही हैं और नाम कमा रही हैं। तो मैं बोलती हूँ ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर ऐसा देखा जाता है कि बच्चे और बच्ची में भेदभाव किया जाता है, लेकिन अब बहुत कुछ चेंज हो गया है। और लिटरेसी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो रोहतास जिला अव्वल है पूरे बिहार में, यहाँ लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है। तो जागरूकता है, समाज बदल रहा है, हमें अपनी सोच को भी बदलना पड़ेगा और विकास को जो है विकास की गति को हमें समझना पड़ेगा और साथ चलना पड़ेगा। बहनों से मेरा यही आग्रह है कि आप पढ़ें लिखें, किसी भी उम्र में हैं आप पढ़ सकती हैं, समझ सकती हैं, सीख सकती हैं और बहनों को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।